हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए बेटा, फिर हम लोग आज बात करते हैं अमेलगमेशन आप एक कंपनी में के अंतर्गत शुरू किए थे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कल हम लोग जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस, मतलब आप इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। बात किए थे कल किसमें, ट्रांसफर कंपनी के विषय में, है ना। ट्रांसफर कंपनी में बात किया गया था। ट्रांसफर कंपनी में जैसे कि ट्रांसफर कंपनी क्या हो गया था, आज लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ लेखे। ट्रांसफरी कंपनी यहाँ कौन से लेखे होते हैं, इस पर बात करना है। तो मैंने बताया था ट्रांसफरी कंपनी के यहाँ जो एंट्री होती है ये दो आधार पे होती है। जैसा कि सबसे पहले क्या बताया गया था, अमेलगमेशन ऑफ इन द नेचर ऑफ मर्जर, है ना। पहला अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर पहला। दूसरा बताया गया था अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, क्रय के आधार पर और विलय के आधार पर, मर्जर, नेचर ऑफ मर्जर। तो नेचर ऑफ मर्जर की सिचुएशन में हम पहले आज एंट्री जानेंगे। और इसमें मैंने बताया था एंट्री में देखो, इसलिए बहुत इकट्ठे सब नहीं बता रहे हैं। कल एक की पुस्तकों में पढ़े थे ट्रांसफर के, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफरी के। और ट्रांसफरी में जो पढ़ेंगे मर्जर अलग पढ़ेंगे और परचेज अलग पढ़ेंगे। तो इतना मतलब 2-3 क्लास में आपको मैं एंट्री समझा रहा हूँ, इसका मतलब इसकी एंट्री आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। उम्मीदें यही जताई जा रही हैं कि जो है इससे जर्नल एंट्री आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री हम लोग अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की सिचुएशन में क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक कंपनी, जैसे कंपनी ए है और कंपनी बी है, तो कंपनी ए जो है बी मिलकर सी कंपनी का निर्माण करेगी, तो सी अपने यहाँ क्या एंट्री करेगी। तो जब ये दोनों अपने संपत्ति और दायित्वों को सी को देंगे तो सी इनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो पेमेंट किसका करता है, परचेज कंसिडरेशन का, है ना। तो परचेज कंसिडरेशन का क्या होगा, पेमेंट होगा। परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट के लिए सबसे पहले एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे व्हेन परचेज कंसिडरेशन पेबल, व्हेन परचेज consideration payable, when purchase consideration payable to liquidator of transfer company, payable to liquidator of transfer company, ठीक है। तो ट्रांसफर लिक्विडेटर आप मतलब समाप्त होने वाली जो हस्तांतरक कंपनी है उसको क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन उसके लिए पेबल करेंगे, मतलब दे करेंगे। तो दे की एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज आपको मिल रहा है ना। लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ये एंट्री पहली होगी। सेकंड एंट्री की बात करते हैं। सेकंड एंट्री क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट थोड़ा सा रोक के करेंगे, ठीक है। पेमेंट जैसे अब आप इसको पेबल कर देंगे, पेबल के बाद पेमेंट करेंगे, लिखेंगे व्हेन discharge of purchase consideration या when payment of purchase consideration
परचेस कंसिडरेशन पे करेंगे तो पाने वाला कौन होगा, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू। अब टू का मतलब क्या होता है कि किस रूप में पेमेंट किया जा रहा है। तो पेमेंट मान लीजिए जैसे हो रहा है कैपिटल के रूप में या नकद, लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर नकद नहीं हो रहा तो लिखेंगे नकद देंगे तो टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एंट्री हो जाएगी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। थर्ड एंट्री पर आ जाएंगे। थर्ड एंट्री क्या होगी, अब थर्ड एंट्री होगी, ध्यान दीजिए बेटा, जितनी भी एसेट्स होगी और जितनी भी लायबिलिटी होगी सभी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे जितनी एसेट्स है सबको डेबिट और जितनी लायबिलिटी सबको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, अब अंतर क्या हो सकता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी वेरियस एसेट्स, एंट्री पहले लिख लेंगे, नरेशन व्हेन वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन when various assets and liabilities taken from transfer company। ठीक है, when various assets and liabilities taken from transfer company, ट्रांसफर कंपनी से क्या किया गया, एसेट और लायबिलिटी टेक की गई, प्राप्त की गई। तो जितनी भी एसेट प्राप्त करेंगे उसको डेबिट करेंगे, लिखेंगे वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एक लाइन आप छोड़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा किस लिए छुड़वा रहा हूँ, पहले लिख लीजिए वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस लायबिलिटीज, टू वेरियस लायबिलिटीज, और टू क्या मिलेगा, वेरियस रिजर्व एंड सरप्लस मिल सकता है। ठीक है, और क्या मिलेगा, टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज। ठीक, टू बिजनेस परचेज, समझ में आया। अब यहाँ पर भी एक लाइन छूटेगी, ऊपर की एक लाइन छूटेगी। अब जितनी हमारी बात ध्यान समझिएगा, जितनी आपकी एसेट्स होगी, ध्यान दीजिएगा, जितनी आपकी एसेट्स होगी, ठीक है, जितनी आपकी एसेट्स होगी उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जितनी लायबिलिटी रिजर्व और बिजनेस परचेज होगा सब क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट का और लायबिलिटी का बराबर करेंगे तो कभी लायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो कभी एसेट्स ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो एसेट ज़्यादा मिलेगी तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, मान लो एसेट ज़्यादा मिल गई तो यहाँ लिखेंगे जितना कम होगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे BF का मतलब क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा। अगर मान लो सपोज दैट एसेट ज़्यादा ना मिली, लायबिलिटी ज़्यादा मिल गई। अगर लायबिलिटी ज़्यादा मिल गई तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ पर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ये किस में मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जनरल किस तरह से कर लेना, GENRAL, जनरल। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ में आ गया होगा। एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। बैलेंस जो होगा, अगर डेबिट एसेट ज़्यादा आ रही है तो यहाँ लिखेंगे तो जनरल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। अगर क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों में बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। तो ये एंट्री एसेट्स और लायबिलिटी ओवरटेक हो गई। अब उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा, लिखेंगे व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन पेड।
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अगली एंट्री कौन सी है, थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री, व्हेन एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन पेड। एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन पेड मतलब समापन पर व्ययों का क्या किया जाएगा, भुगतान। तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंसेस कैसा है बेटा, लिक्विडेशन का है, पाँचवें एंट्री। एक्सपेंसेस आपके लॉस इसलिए डेबिट किया गया टू बैंक, बैंक थ्रू पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट होगा तो गिवर होगा, गिवर हमेशा क्रिएट होता है, हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन रिटर्न ऑफ विथ जनरल रिजर्व। अब आपको जो यहाँ पर सामान्य संचय का बचा होगा क्रेडिट साइड में, इससे आप इस सेक्शंस को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन एक्सपेंसेस ऑन ऑफ लिक्विडेशन, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन रिटर्न ऑफ expenses are liquidation written off by GR, written off by GR। GR का मतलब क्या, जनरल रिजर्व। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व से जितना रिटर्न आप करेंगे उतने से जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन। छठवीं एंट्री आते हैं, छठवें, अब जैसे कुछ प्रारंभिक पे होते हैं तो उसका भी भुगतान किया जाता है, ठीक है। लिखेंगे व्हेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड, when preliminary expenses paid। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 7 मिनट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो भाई एक्सपेंसेस का रूल सी होता है, एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और बैंक के थ्रू पेमेंट होता है तो भाई क्रेडिट। सब नॉर्मल सी एंट्रीज हैं, इसलिए बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जा रहे होंगे। थोड़ी सी तबीयत डाउन है आज, है ना, बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, आप हर कॉलेज में भी देखे होंगे, इस तरह से थोड़ा समस्याएँ हैं, एडजस्ट करिएगा आज आप लोग आवाज़ के साथ भी, ठीक है। एक लास्ट एंट्री बताएंगे बस आज की क्लास में। लास्ट एंट्री ये है कि जो आपके पास लिक्विडेटर के मतलब जो आपके ट्रांसफर कंपनी के पास कोई डिवेंचर्स होते हैं, जब ट्रांसफर कंपनी उसको परचेज करती है तो डिवेंचर को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफर कंपनी डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, लिखेंगे व्हेन डिवेंचर ट्रांसफर, व्हेन डिवेंचर ट्रांसफर टू when debenture transfer from transferor कंपनी, मतलब जब ट्रांसफर कंपनी से डिवेंचर क्या हुआ हो, हस्तांतरित हुआ हो, तो आपकी जो ट्रांसफरी कंपनी की डिवेंचर होगा वो क्या हो जाएगा, कमी होगी। लिखेंगे डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी डेबिट टू, किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन होगा डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। ट्रांसफर कंपनी का डिवेंचर ट्रांसफरी कंपनी में जा रहा है, तो ट्रांसफर को डेबिट, ट्रांसफरी को क्रेडिट। समझ में आ गया। तो आज हम लोग क्या बात किए भाई, जनरल बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी में इन द नेचर ऑफ मर्जर। कल हम लोग ये कंडीशन बात करेंगे, नेचर ऑफ परचेज। ठीक, धन्यवाद।